तब राजनीति जो होती थी भाईचारे की राजनीति होती थी। आज जो राजनीति होती है द्वेष की राजनीति है। आज विपक्ष के आदमी को दुश्मन के रूप में माना जाता। मुलायम सिंह जी अगर तंज भी करते तो हंस के करते थे। आज माहौल नहीं है विधानसभा में। चले माफ करना साहब, ऊपर से इशारा है कि हम आपके काम नहीं कर सकते। हम मंदिरों में नहीं ज्यादा विकास करते, हम गरीब के घर पे विकास करते हैं। भाई मंदिर में तो ये है कि पुजारी को और भिखारी को, दो आदमी को फायदा होगा। 1.5 साल निधि मिली भी नहीं थी हमको, सरकार ने दी नहीं थी निधि। अब राम जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं मोदी जी मंदिर की तरफ को, छोटे बच्चे राम दिखा रखा आगे चल रहे। अगर ये कोई अपोजिशन का नेता करता तो ये जीना दुबर करा देते पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में तू करा देते। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसोच। 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसके बाद में 2026 चल रहा है और 27 आने में कुछ ही टाइम है। सारी पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं और देखने की कोशिश कर रही हैं कि इस बार कोशिश कर रही हैं कि 27 में सरकार बना ले हम लोग। कई सारी पार्टियां हैं, जैसे कि मुख्य पार्टी के तौर पर अगर गिने और देखें समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, और इनके साथ साथ कई सारी और भी पार्टियां दमखम अपना लगा रही हैं, सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कोई सोच रही है गठबंधन में बनाए, कोई किसी तरीके से सोच रही है। हम जनता के बीच जाते हैं और जो जनता के जिम्मेदार हैं, जो जनता चुन करके भेजती है, उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब तक क्षेत्र की क्या विकास होना चाहिए था क्षेत्र में और अभी तक क्या नहीं हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, 2027 के इलेक्शन पर बात करेंगे कि आखिर 2027 में किस तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ नौगामा सादात अमरोहा की जो विधानसभा है, विधानसभा नंबर 40 है, वहां से विधायक समाजवादी पार्टी के समरपाल हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके 4 साल पूरे हो चुके हैं और आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं। आखिर पूर्व में 1993 से 94 तक विधायक रहे, उसमें और आज की राजनीति में कितना फर्क है और काम करने में कितना फर्क है, सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सवाल पहला यही है कि 1993 में आप विधायक चुने गए, 94 तक रहे, फिर आप 2022 में विधायक चुने गए हैं। उसमें उस वक्त के पीरियड में और आज के पीरियड में राजनीति में फर्क कितना है? उस टाइम के और अब के बीच में धरती आसमान का अंतर है। तब राजनीति जो होती थी भाईचारे की राजनीति होती थी। आज जो राजनीति होती है द्वेष की राजनीति है। आज विपक्ष के आदमी को दुश्मन के रूप में माना जाता, जैसे हमारा कट्टर दुश्मन है। पहले ये बात नहीं थी। पहले हम लोग जाते थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, मुलायम सिंह जी थे, तो कोई कांग्रेस का एमएलए बैठा, कोई किस बैठे, देर हो गई, हमने कहा नेताजी इनको बैठा रखा, हमारा काम इतने लेट हो गया हमारा बात करने को। बोले नहीं नहीं, राजनीति ऐसे नहीं होती, सबको लेकर चलते हैं। पक्ष विपक्ष मेरे लिए कुछ नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ पूरे सूबे का और सारे एमएलए का चीफ मिनिस्टर हूँ। आज वो बात नहीं है। आज बहुत ही कड़ी नजर से हमको देखा जाता। जैसे जनता में भेदभाव है, उसी तरीके से एमएलए से भी भेदभाव किया जाता। एमएलए को भी दूसरे दर्जे का, अपोजिशन के एमएलए को भी दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। हमारा वो काम भी नहीं होता। हमें जो सत्ता के एमएलए को इज्जत मिलती है, हमें वो इज्जत भी नहीं मिलती सरकार के द्वारा। अच्छा, गलत दृष्टि से हमको देखते हैं। पहले उसमें तो बहुत आसमान का अंतर है। अच्छा, पहले हाउस से निकलते थे तो सब एक हो जाते थे। आज नहीं है वो माहौल। आज बड़ा गर्मा गर्म माहौल है और मुख्यमंत्री जी तो हर टाइम विपक्ष को लाल आंखें तरा के रखते हैं। मतलब उनका मूड ठीक नहीं रहता विपक्ष के लिए। बोलेंगे भी तो ऐसा बोलेंगे। मुलायम सिंह जी अगर तंज भी करते तो हंस के करते थे। आज माहौल नहीं है विधानसभा में। आज तो उर्दू बनाम हिंदी। अरे उनको 20-20 करोड़ रुपए दे दिए। बीजेपी के 2 एमएलए हैं यहाँ, और मुझे और महबूब अली जी को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो विकास के मामले में भी हमें पिछाड़ कर रखते हैं ताकि काम कम हो, पैसा कम दियाएगा तो काम कम होंगे तो लोग नाराज होंगे। अच्छा, ले ऐसा नहीं है। हमारी जनता हमारे साथ है और हमसे खुश है। वो हमने कह दिया कि भाई हम सत्ता में नहीं है, तो लोगों ने कहा कुछ नहीं। जो इस बात के लिए चुन के भेजा था वो बढ़िया कर रहे हैं आप काम। अपोजिशन के लिए चुन के भेजा था, अपोजिशन कर रहे हैं सरकार का, ये इसी में वो लोग खुश है। अच्छा,
कम संसाधनों में ही वो खुश हैं बेचारे। कम संसाधनों में खुश हैं। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, 4 साल आपको विधायक के हो गए, 2022 से 26 चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप राजनीति में बता रहे हैं कि 1993-94 तक जो राजनीति थी उस वक्त की, एक भेदभाव वाली चीज नहीं थी, अपनापन था और जो भी था विचारों का मतभेद था, जो भी था। आपके उस विचारों के मतभेद के बाद में आज की राजनीति से आपकी विधानसभा पर कितना फर्क पड़ा? क्या क्या चुनौतियां आपकी काम करने में विधानसभा में आई है? भाई तो साफ देखा जा रहा है, उनके काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं धरातल पे। हमें कुछ काम नहीं देते, पैसा नहीं मिलता तो काम कैसे कराए। उनको वहां लखनऊ से पहले सारे एमएलए को बराबर पैसा मिलता था, सारे एमएलए को बराबर सड़क खड़ंजा जो सरकार से दिया जाता था, पक्ष विपक्ष सबको बराबर मिलता था। अब ये ऐसा नहीं है इस सरकार में। इनमें सत्ता के एमएलए को सबसे ज्यादा पैसा देंगे, हमको नो। हमें अधिकारी बता देते लखनऊ बैठे, मैंने कहा भाई क्यों नहीं करते, हमारे काम ये काम करो। कहले माफ करना साहब, ऊपर से इशारा है कि हम आपके काम नहीं कर सकते। तो खुली बात है, सब जानते हैं। अच्छा, खुली हुई बात है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपने जनता दल से आप 1993-94 तक विधायक रहे थे। आप समाजवादी में कैसा है? समाजवादी के टिकट से आपने चुनाव लड़ा, सारी चीजें। जनता दल तो खत्म ही हो गया था। हाँ, उसके बाद हमने जहाँ जीते थे मुरादाबाद पश्चिम से लोगों को बुलाया, बड़ी पंचायत करी। बड़ी पंचायत में पूछा तो उन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया कि उनके साथ आप जाइए, राजनीति करनी है तो उनके साथ रहिए। अच्छा, तो मैं उनके साथ सर्वसम्मति से जनता के फैसले से राजनीति में। अच्छा, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी फिर आपने 2012 से 17 तक का आपने पीरियड देखा होगा, काफी सारे पीरियड देखे होंगे। अगर आज के दौर में 17 से 26 आ गई है, इस टाइम अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती तो क्या विकास की दूरदर्शा होती, कितना विकास हो चुका होता? बहुत विकास हो गया होता। हमारा विकास जमीन पे दिखता है। हम मंदिरों में नहीं ज्यादा विकास करते, हम गरीब के घर पे विकास करते हैं। भाई मंदिर में तो यह है कि पुजारी को और भिखारी को, 2 आदमी को फायदा होगा, और जनता में काम होगा तो आम आदमी को काम होगा। सड़क बनेगी, पुल बनेगा, और कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, तो सब लोगों को फायदा होगा उस बात का। अच्छा, मंदिर है, मंदिर का क्या है? मंदिर हम तो ये कहते हैं ट्रस्ट बनाओ तो अपने पैसे से मंदिर बनाया जाए, उसमें सरकार का सहयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चल रहा जो भी है तो उसमें क्या कहा जा सकता है। अभी अखिलेश जी बना रहे हैं मंदिर, उसको देखना कितना आलीशान मंदिर बन रहा, वो जनता से पैसा इकट्ठा करके बना रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी जनता से पैसा इकट्ठा करके और अपने यहाँ मंदिर बना रहे इटावा। अच्छा, इटावा में। बाद में आपको भी इनवाइट किया जाएगा। अच्छा, अच्छा, बहुत शानदार मंदिर। तो 4 साल आप शंकर भगवान का मंदिर। अच्छा, 4 साल आपके कार्यकाल को हो गए, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जो संसाधन हम पे थे, जितना भी हम पे मिल रहा था, सब हमने जनता के साथ लगा दिया, और थोड़ा 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 करके सभी जगह काम करने की कोशिश की है। और मेरे पीछे आप जाइए, जनता काफी संतुष्ट है हमसे। मेरे से तो अपोजिशन वाले भी संतुष्ट रहते हैं, उन्हें पता है बेचारों को। बहुत लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लोग पार्टी से इस्तीफा देकर आने को भी जुड़ना है। मैंने कहा भाई जब नेताजी आएंगे, आदरणीय अखिलेश जी आएंगे, तब उनको जो है आपको बनवाया जाएगा, इनवाइट करके तब शामिल कराया जाएगा। तब शामिल किया जाएगा। अच्छा, आपने कहा जो भी निधि आई, वैसे 25 करोड़ शायद 5 साल में आती है। 5 करोड़ तो उसी में खप जाता है जो जीएसटी कट जाती है। अच्छा, और 1.5 साल निधि मिली भी नहीं थी, 1.5 साल निधि मिली भी नहीं थी हमको, सरकार ने दी नहीं थी निधि। अच्छा, 4 करोड़ नहीं बढ़ाई थी, पहले ऐसी 2 करोड़ के करीब थी वो। अच्छा, बाद में बढ़ाई थी। अच्छा, बाद में बढ़ाई गई। जितना हमारे पल्ले तो आता ही नहीं है पैसा। भाई सरकार देती है डीएम के खाते में, डीएम को हम प्रस्ताव भेजते हैं, वो प्रस्ताव वो काम भी सरकारी कराती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। बस निधि आप विधायक की, हाँ, वो आती है डीएम के खाते में, हम उससे लिख के दे देते हैं भाई ये फला फला जगह काम करा दो। और मैं ये सोचता हूँ अगर एमएलए को खाते में आती होती निधि तो काम ही नहीं होता। कई जगह तो काम शायद कुछ एमएलए ऐसे है कि रख लेते जेब। अच्छा, अच्छा, जैसे आपके क्षेत्र में नौगावा सदात में हम लोग घूमे तो वहां पर कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगाए कि समरपाल जी जाट हैं और जाटों के ही क्षेत्र में इन्होंने विकास किया है। नहीं, जो और लोग हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ,
सिर्फ जाटों के क्षेत्र में ज्यादातर काम हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिस्ट दे दूंगा, मुझे पहले बताते, मैं लिस्ट दे देता कितना काम हुआ। जाटों के गांव में तो 10% भी काम नहीं हुआ। अच्छा। जाट तो इसी बात से राजी है कि तू एमएलए रहे, हमारे यहाँ काम हो या ना हो, अच्छा। कोई बात नहीं, अरे सरकार की मुखालफत करो। जाट कोई ज्यादा काम भी नहीं मांगता। मैं तो जहां से 4000 वोट मिले, 5000 वोट मिले गाँव से, वहां काम होगा, कि जहां से 250 मिले वहां काम होगा। ये तो आपने चलो देख लीजिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरीके की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे सामने 15-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, वो यही हवा बनाते हैं। अच्छा। अब आमतौर से कोई बात नहीं इस तरह की, इस तरह की कोई बात को तो ये जीरो भी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर असम हो, पूरे देश के अंदर एक नफरत वाली हवा चल रही है। भाई वो तो जान के आप बताइए। मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो मंच से कहते हैं कायदे में रहो, नहीं तो फायदे में रहो, यार फलाना ये कटोगे तो बचोगे। इस तरह की भाषा जो आदमी जिसने संविधान की शपथ ली है और शपथ में ये कहा गया कि सभी वर्गों विशेष को लेकर साथ चलूंगा, जब सब वर्ग विशेष को साथ लेके चलोगे तो जवानी मुंह से शब्दों को क्यों गलत तरीके से बोलते हो आप? ये मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत बात है। संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए इस बात का कि भी आप तो अपनी शपथ को ही झूठा ठहरा रहे हैं। लेकिन इसमें देखने के लिए मिलता है समाजवादी पार्टी, मुस्लिम, यादव, काफी सारे पीडीए को जो लेकर के चल रही है, उसमें ज्यादा आवाज उठाती हुई कहीं दिखाई नहीं देती, बहुत पीछे दिखाई देती है। बहुत आवाज उठाई जा रही, काम चल रहा। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 पौने 400 मीटिंग करी है पीडीए की, और जो फर्जी नहीं है ये सब दफ्तर में लखनऊ में जमा है, और उनके पेज से आदरणीय अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के पेज से छपे हैं वो। अच्छा। तो आप ही मान लीजिए कितना काम चल रहा है। सभी में लोन करी है मीटिंग। ये है कि जैसे कई जगहों पर आपके अमरोहा में भी, जोया में आप ही के जिले की चीज लगती है, वहां पर भी एक कोर्ट के आपके शायद संज्ञान में ना हो तो चौराहे पर एक कार टकरा गई, कुछ लोगों ने आकर के उनकी कार तोड़ी, उनको मार दिया गया। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको मारा गया। फिर कई जगह उत्तराखंड में आप देख लीजिए, नौकरी करता था, हाँ, कोर्ट में ही नौकरी करते थे, हाँ, तो वो कर दिया गया। और भी 2-4 चीजें ऐसी सुनने के लिए मिलती हैं आए दिन उत्तर प्रदेश में। तो मैं बस सवाल यही है कि समाजवादी को जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठा पाती। नहीं, अब सब कैंपेन शुरू होने वाला। मैं सत्र के बाद में सब पार्टी बहुत जोर शोर से काम करने शुरू वाली। और मैं तो पूरे 4 साल हो गए मुझे, तो मैं तो अपने घर ही नहीं बैठा हूँ 4 साल में। मैं कोई गमी और खुशी किसी भी बिरादरी की हो, मुझे मैं 25% उन जगह भी जाता हूँ ब्याह शादियों में जहाँ मुझे कार्ड नहीं मिलते। अच्छा। बस मुझे जानकारी हो जाए कि फला की बच्ची की शादी है, बच्चे की शादी है, तो मैं उसमें अपने आप ही पहुंच जाता हूँ। है तो क्षेत्र का ही आदमी, और वो डबल बेचारा महसूस करता है कि आप आगे साहब। मिल गया भाई, बहुत बहुत करीबियों को गलती हो जाती है शादी ब्याह में बुलाने में, मैं तो आता ही है आपको। और मृत्यु में मैं कोशिश करता हूँ कि सब जगह जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, घर से कोई ना कोई जाएगा, हमें जब जानकारी हो जाएगी। हम सरकार में नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, किसी की गमी में उसको पुचकार सकते हैं, किसी की खुशी में शामिल हो सकते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य बनता ही है और मैं पूर्ण रूप से निभाता हूँ इसको। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा था कि नफरत वाली हवा की, क्या संभल में जो जामा मस्जिद का मामला उठा था, लगातार समाजवादी पार्टी के एमपी हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर इल्जाम लगे कि इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, कई सारी चीजें की। अब उसके बाद में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार या कहें कि बीजेपी लगातार संभल को टारगेट करने पर लगी हुई है। तो क्या आप मानते हैं इस चीज को, या क्या कहना चाहेंगे इस पर कि बीजेपी केंद्र बनाना चाहती है इसको? उनका फायदा है इस बात से, और काम क्या है उनको? महंगाई कम नहीं हुई, नौकरी किसी को नहीं दी, सारे आडंबर झूठे हैं, किसी का भला नहीं हुआ। तो यही तो उनका मुद्दा है, मेन मुद्दा। उसको क्यों छोड़ेंगे वो? इसी मुद्दे पर तो है काम उनका। संभल, कभी संभल पकड़ लेंगे, कभी कुछ पकड़ लेंगे। अयोध्या तो उनको पकड़ ही रखा है। आप अयोध्या में इतनी किरकिरी बीजेपी की हुई है, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री थे, हमारे साथ विधायक थे, वो एमपी बने अयोध्या से। जब अयोध्या के आदमियों ने नकार दिया
तो इनको चुप बैठ जाना चाहिए था, लेकिन और जोर शोर से लगता है हिंदू मुस्लिम पे ये। उनका एक एजेंडा है बना बनाया। अखिलेश जी ने कहा था भाई संभल के लोग तो नहीं मिलन तेरी सरकार, तो कम से कम जो जेल में उन्हीं से मिल जाओ। तो उनसे मिलने मैं गए थे, नवाब साहब विधायक हमारे ठाकुर ले, और वो हैं पूर्व MP अपने डॉक्टर ST हसन साहब। हम लोग गए थे, हमें जेल से गेट के निकल कर आए हैं, सारा हमला सस्पेंड हो गया जेल का, कि न क्यों मिलवाया लोगों से। अब यहाँ तक है तो क्या होगा इस सरकार ऐसा। धीरे धीरे जनता में बड़ा आक्रोश है, बढ़ता जा रहा है। क्या लग रहा है 2027 में? बहुत आक्रोश है जनता में, और जो इनके लोग हैं वो भी हमसे आके कहते हैं, और बहुत लोग शामिल भी होंगे पार्टी में, आप आकर देखना आगे। इनके प्रति बहुत आक्रोश है, और भगवान ने चाहा तो बहुत आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। आदरणीय अखिलेश जी जो है चीफ मिनिस्टर ग्रहण करेंगे, लेकिन एक बड़ा तबका कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो भी वही कह रहे हैं हम साहब, वही राम वाले ही कहना है, जो राम को लाए थे वही कहना है। अच्छा, ऐसी बात अगर मुलायम सिंह जी होते, वो कह देते कि राम को लाए हम, अब राम जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं मोदी जी मंदिर की तरफ को, छोटे बच्चे राम दिखा रखा आगे चल रहे। अगर ये कोई अपोजिशन का नेता करता तो ये जीना दूभर करा देते, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तू करा देते। अब इस तरीके की बात है, कितना लगता है यार, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब राम जी की उंगली पकड़ के कोई आदमी मंदिर में बैठाएगा, वो हनुमान जी की जो पतंग बनाकर उड़ाई। अच्छा, एक चीज और है, जो UGC वाला बिल आया है, आपने सुना होगा, सारी चीजें पढ़ी होंगी। UGC पर आपकी क्या राय है? वो तो आदरणीय अखिलेश जी ने बोल ही दिया कि ना किसी का बुरा हो, ना किसी का नुकसान हो, वो काम होना चाहिए। अच्छा, और ये अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील हुई है किसानों को लेकर के, डेयरी, अभी आगे पता चलेगा किसान को, किसान की चीख निकल जाएगी इस डील में। बहुत बुरा होने जा रहा देश में, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को गर्त में डाल दिया। बहुत बुरा होने जा रहा है। अच्छा, अरे भाई, जब हम 50 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे अमेरिका से, तो हमारे यहाँ क्या सामान बनेगा? हम उनका ही खरीद के हिंदुस्तान में बिकवाएंगे, तो हमारे तो जो बनाने वाले हैं सामान उत्पादक, वो बेकार हो जाएंगे, तो देश का बंटाढार होना ही है। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया था, और भी पार्टी यहाँ पर दमखम लगा रही है, मायावती है, कांग्रेस भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। क्या समाजवादी PDA में किसी और पार्टी को लेना चाहेगी? सबको दमखम लगाने का अधिकार है लोकतंत्र में, सब दमखम लगाते हैं, जितना भी बस का होता है अपना दम लगाते हैं। ये आदरणीय अखिलेश जी का वो अधिकार है जो आप बता रहे हैं, किसी को लेना किसी को रखना, वो आदरणीय अखिलेश जी करेंगे। हमारी इसमें बोलने की कोई हैसियत नहीं है, हम इस बारे में बोल पाए। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए मायावती या अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी, जो अब लगातार कहे जा रहे हैं कि हम मुस्लिमों के लिए रहनुमा, मुस्लिम दलित का रहनुमा बन करके हम लोग आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, भाई वो तो कौन रोक लेगा? अच्छा बता दो, कोई बोलेगा उसको कौन रोक लेगा? उनकी मर्जी है, बोले खूब, लेकिन जो किसी से बातचीत की है, किसी से लेना देना, वो तो माना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी कर सकते हैं, और कोई नहीं। अच्छा, जिस तरीके से मैं पहले भी आपसे सवाल कर ही रहा था, मुस्लिम और दलितों की जो स्थिति है, दाढ़ी टोपी देखी पीटना शुरू कर दिया, दलित देखा और उसको समझा कि हाँ ये दलित है, एक खास वर्ग के, वो जाति के नहीं है, वो खास एक संगठन के लोग, कुछ संगठनों के लोग देखते हैं, और देखने के बाद में उनको मारते हैं, मुंह पर पेशाब करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो ये स्थिति कैसे बनी और ये उभारी कैसे जाए? देखिए, अंत होता सब चीज का, सब चीज का एक अंत है। अब कितनी ऊंची फेंकोगे आप ऊपर को गेंद, कितनी भी ऊंची फेंक लो, प्रैक्टिस करके आएगी तो नीचे ही। एक अंत होता है, अंत सब चीज का है। इनका भी अंत होगा, इनके जो राजकाज का अंत होगा, जल्दी होगा, भगवान ने चाहा तो जल्दी होगा। अच्छा विधायक जी, 2022 के इलेक्शन में जयंत चौधरी, OP राजभर ये और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के इलेक्शन लड़ती है। जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं, OP राजभर ये क्या अलग हो जाते हैं कि अखिलेश जी कमरे में बैठ करके या AC कमरे में बैठ करके राजनीति करते, ये वो टाइम नहीं है, इसलिए मैं अलग होकर के जा रहा हूँ।
आज वो पंचायती राज के मंत्री। राजभर की जबान का तो कोई यकीन ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो अभी 2 साल पहले मेरी आगे बैठते हैं अखिलेश जी, वो राजभर जी मेरी आगे बैठते हैं विधानसभा में और कह रहे मेरी कमर तोड़ दी पुलिस ने, मुझे इतना मारा इतना मारा। मैंने कहा कुर्ता निकाल दो, उन्होंने कुर्ता निकाल दिया, दिखाओ उधर कमर करके, तो मुख्यमंत्री की तरफ कमर। तो उस आदमी का कोई वो नहीं है, उसका तो बेपैन निकल उठा। और वो अखिलेश जी की 7 लड़के इतनी सीट ले आए थे, अब अखिलेश जी के अलग लड़ेंगे तो आने वाले बाद चुनाव के बाद अखिलेश जी ने उनको राज्यसभा भेजा, जब वो खुश नहीं थे बेचारे, अखिलेश जी ने राज्यसभा भेजा। और इसमें भी लमसम बराबर सही रहे, एक एमपी उनका जीता जैन जी का, जाट एक एमपी हमारा जीता हरेंद्र मलिक जी, राजकुमार सांगवान उनके जीते बड़ोस से, बागपत से। उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते? जाट तो लगभग बराबर सही रहा हमको तो। अच्छा, अब क्या वो करे भाई उनका। अच्छा कुछ जगह चौधरी साहब के पोते में उनके मतलब सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, चौधरी साहब की वजह से? अरे उनकी भी वैसे चौधरी साहब के पोते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा, अब मुलायम सिंह जी के बारे में कोई कहता है तो हमें भी बुरा लगता। अच्छा, अच्छा, जैसे हम उनके साथ भी रहे तो भाई उनको बात। अच्छा, 2022 का इलेक्शन हम लोगों ने कवर किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उधर भी गए थे। कुछ जगह जाटों ने ये किया कि हम लोग बात करते थे तो जाट वाले जो लोग थे हम लोग उनसे बात करते, ऑफ द कैमरा बात करते थे, बोले जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पर जाट मुस्लिम को वोट नहीं देगा, जो गठबंधन हुआ था। बढ़िया बोल। ये रूमर है इस तरीके की। अच्छा, रूमर है, इससे पार्टी को नुकसान हो, ये तो रूमर चलाई जाती है। अच्छा, मैं बिलारी में बुलाया, ये अपने बिलारी वाले विधायक जी थे फहीम इरफान। हाँ, उन्होंने कहा भाई आप यहाँ भी आओ, तो जियाउर रहमान जी ने कहा वहां भी जाओ आप बिलारी में। मैं बिलारी भी गया, वहां से बढ़िया वोट मिला, रिकॉर्ड में वो सब ऐसे कोई थोड़ी सारी चीज रिकॉर्ड। आपकी पार्टी के कद्दावर नेता है आजम खान, बहुत दिनों से परेशानियां झेल रहे हैं, केस लगे उन पर, सारी चीजें। क्या जो समाजवादी पार्टी को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, क्या वो उठाई आवाज? ये भी भ्रम फैलाया जा रहा, भयंकर आवाज उठाई। इसका प्रमाण है कि वो जेल से जितने दिन बाहर रहे उतने दिन उन्होंने बताया अपनी जबान से भाई वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और अखिलेश जी और उनके बीच में बहुत बढ़िया संबंध, लेकिन लोग इस प्रचार को तूल देना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब सिब्बल साहब आते, कपिल सिब्बल साहब, वो बहस करते थे आके केसों में, तो वो इतना बड़ा वकील दिल्ली से, तो मैंने सब अखिलेश जी करते थे, आदरणीय अखिलेश जी। अच्छा। ये सब अफवाहें फैलाई जाती है ताकि हमारी पार्टी को लॉस हो, ताकि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कुछ। तो आने वाले वक्त में आपकी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की 27 का इलेक्शन नजदीक है, सरकार बनती है तो आप अपनी विधानसभा नौगामा से ही लड़ना पसंद करेंगे, या जो अगर सरकार बनती है आप विधायक भी बनते हैं तो अपनी विधानसभा नौगामा सादात के लिए आपका क्या विजन है? अब ये विजन बताया नहीं जाता, बहुत विजन है जो हमें घाटा में रखा है सरकार ने, और जो अपने विधायकों को काम कराए मुझसे 10 गुना ज्यादा काम अपने क्षेत्र में कराएंगे अगर सरकार बनती है। अच्छा, 10 गुना। ये ऐसा तो नहीं जैसे मनोज तिवारी ने दिल्ली में कहा था जितना केजरीवाल ने नहीं काम किया है उससे 10 गया, वो तो फंसे। हमारा तो रिकॉर्ड देख लो, हम तो रोज रहना क्षेत्र में, मनोज तिवारी तो जीत के दिल्ली बैठ जाते हैं, इनका कुछ नहीं। अच्छा, आपकी निगाह में जो पूर्व में नेता रहे वो सबसे बेहतर नेता कौन है, बेहतरीन नेता? सबसे बढ़िया नेता चौधरी चरण सिंह थे, और उसके बाद मुलायम सिंह, और उसके बाद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सबसे बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया नेता। आज तक प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित नहीं किया, लाइव प्रेस चलती थी, सारे पीएम को करते थे। आज तक पहला प्रधानमंत्री है देश के जिन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हो और प्रेस का जवाब दिया, कोई जवाब नहीं देते हो। ये तो प्रधानमंत्री, ये अखिलेश यादव को ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तुरंत उसका जवाब प्रेस में देते। लेकिन अखिलेश यादव कटाक्ष भी खूब करते हैं मीडिया पर। अरे वो तो करना ही पड़ता है, तो वो लेकिन पीएम तो नहीं बैठा कभी भी, पीएम नहीं जवाब देता। तो कहते हैं विकास में 18 घंटे विकास, देश के विकास करने में विकास का विकास हो रहा, इतने झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। हर घंटे हर घंटे यूनिवर्सिटी बन रही है,
हर दिन एक IIT बन रहा है। और ये बंदा वो बंदा कहते हैं कि हमारे मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरु नानक देव जी मंत्रणा करते एक जगह बैठ के। अरे भाई कितना झूठ रिकॉर्ड, 550 साल हो गए गुरु नानक देव जी को सिर्फ ही पूरा किए हुए। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो कल परसों की बात है। तो इतना रिकॉर्ड में झूठ बोलते हो, बहुत दबा के। अभी के ये सरकार बनी है कि किसी तुम्हारी महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेंगे, 2 मकान छीन लेंगे, 2 कार छीन लेंगे। इस लेवल पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, कितने शर्म की बात है। कोई देश का कोई प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला इस तरीके की बात जैसे ये बोलते हैं। लेकिन काम भी तो करते और अपनी डिग्री नहीं दिखाते यार, शर्म की बात ये है, डिग्री नहीं दिखाते। डिग्री दिखाई तो दे अमित शाह, अरे वो तो किसी के दिखा दे देखो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी वो डिग्री दिखाई थी, उसका कंडम कर दिया था। मैडम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कह रही इस मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में थी, इस नाम का कोई विद्यार्थी नहीं था यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई नहीं था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये कह रही है, तो फर्जी है। लेकिन काम तो असली है, मेक इन इंडिया, न्यू स्किल इंडिया, अब वो आगे जी राम जी। हाँ ये जमान भी है, मनरेगा से कुछ मिल जाता था। हाँ। और जी राम जी देखो कितना देंगे, ये इनको दे देंगे वो जी राम जी, जनता में कुछ नहीं जाना। जनता में कुछ नहीं जाना। अब तो 125 दिन का रोजगार का वादा किया, अभी तो 10-11 हजार करोड़ पार्टी में जमा है। बताइए, लेखा जोखा कुछ नहीं। तो इसका क्या है मतलब है? जनता को तो झुंझुना पकड़ रहा देते, महंगाई किस कदर बढ़ गई, नौकरियां खत्म हो गई, बच्चों पर कई लाख रुपए गरीब आदमी लगाता है पढ़ाने पे। अभी इतनी सस्ती पढ़ाई नहीं रही है, तो इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ाता है, नौकरियां मिल नहीं रही है, और लोगों के ब्याह शादी नहीं हो रहे लड़कों के। जब नौकरियां नहीं मिल रही तो नीचे जमीन पे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी। तो क्या गुस्सा 2027 में समाजवादी अपनी तरफ कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। और अब हम बहुत फायदा मिलेगा इस बात का, क्योंकि जिस तरीके देखा जाए तो सारा देखिए, सारे इन्होंने चैनल अपने मोल्ड कर रखे, अखबार वाले होकर रखे अपने फेवर में बुलवाने के लिए। तो इस तरह आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी का। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ थे नौगामा सदात से विधायक समरपाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पहले 2000 के दशक में हुआ करती थी, उसमें और आज में क्या फर्क है। पहले विपक्ष को भी साथी माना जाता था, बस मतभेद की बात चला करती थी। आज मनभेद से जनता के बीच में और विधायकों के बीच में इन लोगों ने बना दिए। वो लोग कौन है, वो भी विधायक जी ने सारी चीजें बताई हैं। अब इनके पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही हैं उन पर क्या राय बन रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आने वाले वक्त में भी हम कोशिश करेंगे कि विधायक जी से और बातें करें, और किस तरीके से आगे क्या चुनाव की प्लानिंग है, चुनाव में जनता को क्या क्या वादे किए जाएंगे, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।